इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का प्रमुख उद्देश्य है हमारे देश के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को बूस्ट करना और हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली इकोसिस्टम को डेवलप करना। लेकिन बिना लॉजिस्टिक्स पार्क के ये संभव नहीं हो पाएगा। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर करने के लिए लॉजिस्टिक्स पार्क्स का काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के निर्माण का फैसला लिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स हमारे देश में बनाए जा रहे हैं, आखिर लॉजिस्टिक्स पार्क्स इतना आवश्यक क्यों है और मल्टी मॉडल का क्या अर्थ होता है, एवं लॉजिस्टिक्स पार्क्स किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध होगा और लॉजिस्टिक्स पार्क्स के निर्माण के बाद किस प्रकार से गुड्स और रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी आएगी। इस वीडियो में इन सभी विशेषताओं के बारे में जानकारी मिलेगी, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स को समझते हैं। लॉजिस्टिक्स या संभार तंत्र या सुप्रचालन तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत गुड्स, सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन को योजनाबद्ध तरीके से उसके उत्पत्ति वाले स्थान से उपयोग वाले स्थान पर भेजा जाता है। अब लॉजिस्टिक्स पार्क को समझते हैं। लॉजिस्टिक पार्क मूल रूप से औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां लॉजिस्टिक्स को स्टोर किया जाता है और यह लॉजिस्टिक्स पार्क ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि एक्टिविटीज को मैनेज करता है और यह ट्रांसपोर्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पारगमन या ट्रांजिट हो सकता है। और मल्टी मॉडल या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर है वैसे लॉजिस्टिक्स पार्क जो कि एक से ज्यादा ट्रांसपोर्ट प्रणाली से जुड़े हो उनको मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहते हैं। सपोज कि एक लॉजिस्टिक पार्क है और वो रेलवे, हाईवे, इसके अलावा वाटरवे और एयरवेज इत्यादि से कनेक्ट है, यानी कि उस लॉजिस्टिक पार्क के आसपास एयरपोर्ट और पोर्ट की व्यवस्था है, तो इस प्रकार के लॉजिस्टिक पार्क को मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। और ऐसे लॉजिस्टिक पार्क लगभग सभी प्रकार की परिवहन व्यवस्था से जुड़े होते हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी होती है और परिवहन के दौरान लगने वाले कॉस्ट में भी काफी कमी आती है और सामान को एक जगह से दूसरी जगह काफी जल्दी और जो परिवहन माध्यम उपयुक्त हो उसका इस्तेमाल करके भेजा जा सकता है। इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स पार्क को मल्टी मॉडल या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। और लॉजिस्टिक्स पार्क के इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इनके आसपास विभिन्न प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैक्ट्रीज स्थापित हो पाती है। वर्ष 2008 में जहां सालाना 1200 अरब टन किलोग्राम लॉजिस्टिक्स का ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में हुआ था, वर्ष 2015 तक यह संख्या लगभग दुगनी होकर प्रति वर्ष 2300 अरब टन किलोग्राम हो चुका है। और हमारे देश का लॉजिस्टिक सेक्टर लगभग 8 से 10% सालाना की दर से ग्रो कर रहा है। ऐसे में लॉजिस्टिक सेक्टर के फ्यूचर के ग्रोथ को देखते हुए हमारे देश में नए रेलवेज, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, कार्गो एयरपोर्ट, पोर्ट, इनलैंड वाटरवेज और इनलैंड वाटर पोर्ट्स इत्यादि को डेवलप करने की आवश्यकता है और इसके साथ साथ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आवश्यकता है जो कि इन सभी परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हो। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों और आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी इनहैंसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण का निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट गुड्स के सोल्ड वैल्यू का लगभग 13% होता है, जबकि दूसरे विकसित और कुछ विकासशील देशों में यह संख्या 8% है। और हमारे देश में एक कंटेनर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगने वाला कॉस्ट चाइना के मुकाबले 72% ज्यादा है। अतः विदेशी कंपनियों को लुभाने के लिए और हमारे देश की कंपनियों को विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट के कॉस्ट, खासकर चाइना के प्रोडक्ट के कॉस्ट की बराबरी करने के लिए लॉजिस्टिक्स पर लगने वाले खर्च में भारी कमी करने की आवश्यकता है और ऐसा बहुत जल्द होने भी जा रहा है। इस वीडियो में आगे देखते हैं कि हमारे देश में क्षेत्रवार दृष्टिकोण से किस किस क्षेत्र में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा और यह मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मॉडल से कनेक्ट रहेंगे एवं किस प्रकार लॉजिस्टिक पर लगने वाले खर्च में कमी करने में यह लॉजिस्टिक पार्क सहायक सिद्ध होंगे। इन 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में 24 भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आएंगे और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत आने वाले 24 MMLP का निर्माण भारतमाला के नेशनल कॉरिडोर्स के इर्द गिर्द किया जाएगा। जैसा कि आपने भारतमाला परियोजना की वीडियो में देखा होगा, हमारे देश में 6 नेशनल कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है
और यह नेशनल कॉरिडोर्स मिनिमम 6 लेन और 8 लेन के होंगे। और वर्तमान में इन 24 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स के DPR तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। और इन 7 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स में से असम के बोंगाई गांव में हमारे देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का कार्य भी शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं नॉर्दर्न इंडिया में बनने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क्स के बारे में। नॉर्दर्न इंडिया में टोटल 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा आउट ऑफ 35, जिनमें जम्मू, नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, भटिंडा, सोलन, हिसार, अंबाला और दिल्ली NCR के लोकेशंस शामिल हैं। और जहां आप रेड कलर में लोकेशंस देख रहे हैं, यहां पर बनने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क्स एक से ज्यादा शहरों में सिचुएटेड होंगे अथवा 2 या 2 से अधिक लॉजिस्टिक्स पार्क्स का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए रेड कलर के लोकेशंस को क्लस्टर ऑफ लॉजिस्टिक पार्क्स भी कह सकते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में बनने वाले लॉजिस्टिक पार्क्स नेशनल हाईवे नंबर 44, जिसको कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, इसके साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और GT रोड से कनेक्ट रहेगा। रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो रेलवे लाइन से भी वेल कनेक्ट रहेगा। इसके साथ ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी वेल कनेक्ट रहेगा। एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली NCR में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा और भी वेरियस एयरपोर्ट से कनेक्ट रहेगा। और इनलैंड वाटरवेज कनेक्टिविटी की बात करें तो यमुना नदी, जो कि नेशनल वाटरवे 110 है, सतलज रिवर, जो कि नेशनल वाटरवे 98 है, और ब्यास रिवर, जो कि नेशनल वाटरवे 17 है, इत्यादि से वेल कनेक्ट रहेगा। यह सभी लॉजिस्टिक पार्क्स मिनिमम 100 एकर्स के होंगे। और यह 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स निकट भविष्य में हमारे देश के 50% लॉजिस्टिक्स को हैंडल करने के कैपेबल होगा। और इन सभी के निर्माण में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और इनके निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स पे लगने वाले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी कमी आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।